और कई बार मुझे लगता है कि संत के लिए आदर्श श्री हनुमान जी महाराज होने चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज का उद्देश्य एकमात्र राम कार्य है, ऐसे ही संत का उद्देश्य राम कार्य होना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की सेवा करते समय अपने आप को महत्व नहीं दिया, राम कार्य को महत्व दिया, ऐसे ही संत समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संत को, साधु को, धर्म को महत्व देना चाहिए, सनातन के कार्य को, भगवान के कार्य को महत्व देना चाहिए। व्यक्तिगत होकर के अपने आप को महत्व देने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने एक भक्त के लिए लंका में प्रवेश करके विभीषण को भगवान से मिलाने का कार्य किया, ऐसे साधु महात्माओं को भी कहीं पर भी भक्त मिल जाए तो उस भक्त को परमात्मा से जोड़ने का काम करना चाहिए। और मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के एक विभीषण को परमात्मा भगवान श्री राम से जोड़ने का काम किया, और हमारे पूज्य महामल्लेश्वर विश्वगुरु महेश्वरानंद जी महाराज ने हजारों विभीषणों को और वहां विदेश में जाकर के भगवान से जोड़ने का काम किया। कहीं पर भी पता चले इन संत महापुरुषों को, भक्तों को परमात्मा से जोड़ने का काम करना चाहिए। हनुमान जी महाराज का बाल्यकाल एक ऐसा वर्णन मिलता है कि सूर्य को देखा तो फल समझ करके बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, तो फल समझ करके और खा लिया। तो कई लोगों को लगता है कि कैसी कैसी बातें आपके सनातन धर्म में कही गई, क्या ये संभव है? सूर्य पृथ्वी से भी अनेक गुना बड़ा है, इसको भला मुंह में कोई कैसे रख सकता है, कोई कैसे खा सकता है? मुंह में रखना ही असंभव जितना कठिन है। लेकिन मैं आपको दूसरा निवेदन करता हूं कि हमें चमत्कार वो चीजें लगती हैं जो हमसे नहीं होती। हर चीज चमत्कार लगती है, लेकिन जो चीज हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, हमारी सोच से, हमारी समझ से बाहर हो, वो हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो झूठ है ऐसा मानने की भूल नहीं करना। पहले तो समझना चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज हैं कौन, ये तो पता चलना चाहिए। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम हनुमान जी वायुपुत्र कहे गए, वायुपुत्र। यदि आपके अंदर में वेदांत के थोड़े भी संस्कार हो, सृष्टि का उल्लेख वर्णन शास्त्र में पढ़ा हो, तो 5 तत्व हैं इस सृष्टि में: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ध्यान रखना, आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से उत्पन्न हुआ तेज, तो तेज कार्य हुआ, वायु कारण हुआ। समझना इस बात। चूंकि श्री हनुमान जी महाराज वायु पुत्र हैं, तो आत्मा वही पुत्र की दृष्टि से वे वायु स्वरूप हैं और वायु स्वरूप कारण है, और कोई भी कारण कार्य से छोटा नहीं हो सकता। तो जो सूर्य आपको बहुत विशाल और बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, मूलतः वो वायु के कार्य हैं और हनुमान जी महाराज कारण है, इसलिए सूर्य भगवान को उन्होंने मुंह में रख लिया। तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये तो छोटी सी बात है उनके लिए, चुटकियों जैसी बात है। हम यथार्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए हमको भ्रम होते हैं। विद्या पढ़नी हुई तो उन्हीं भगवान सूर्य के पास गए। भगवान सूर्य से कहा कि हमको आपसे विद्या सीखनी है, क्योंकि आपसे बड़ा दिखाई नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता। भगवान सूर्य ने कहा कि सीखने के लिए आवश्यक है कि हम लोग एक जगह बैठे, आमने सामने बैठे, तभी पठन पाठन हो सकता है। आप कथा सुन रहे हो, मैं बैठा हूं, आप सामने बैठे हो तो आप सुन सकते हो, लेकिन मैं चल रहा हूं और आप भी साथ में चल रहे हो, तो कथा कैसे सुनाए? पढ़ना पढ़ाना संभव नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपका रुकना संभव नहीं है, हमको पता है, और आप गति से चल रहे हो यह भी हमको पता है, और हम भी आपके साथ में वैसे ही चलेंगे उसी गति से, लेकिन पढ़ेंगे हम आपसे। भगवान सूर्य ने कहा कि तुमको हमारे सामने तो होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सीधे चलोगे, हम आपके सामने उल्टा चलेंगे उसी गति से।
तो भगवान सूर्य हंसने लगे, बोले पहला चेला मिला है जो गुरु के सामने ही उल्टा चलेगा। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हम उल्टा चलेंगे तभी तो आप सीधा चलना सिखाओगे, इसलिए आपसे ही हम सीखेंगे। और अद्भुत बात यह हुई कि भगवान सूर्य की गति से, उसी गति से श्री हनुमान जी महाराज ने विपरीत दिशा में चलते हुए संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए, सबसे बड़े ज्ञानी हो गए श्री हनुमान जी महाराज।